एक छोटी सी आग तेजी से फैलकर जानो माल का शदीद नुकसान कर सकती है। अगर आपके काम की जगह आग भड़क उठती है तो आपकी नौकरी और जान दोनों खतरे में है। अक्सर कारोबार आग के नुकसान से संभल नहीं पाते और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मामूली सी आग भी बड़े नुकसानात का सबब बन सकती है और पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। ज्यादातर आतिशज़दगियों को रोका जा सकता है। तमाम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि आग लगने के खतरात को कम करने में अपना किरदार अदा करें। अगर आग भड़क उठती है तो अपना किरदार आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रोग्राम आग की अक़साम, खतरात की जांच, आतिशज़दगी के उमूमी खतरात, आग का सामना, आग बुझाना, फायर मार्शल्स और इनखला के तरीकों के बारे में है। हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर शोला पैदा करते हैं जिससे जलने का अमल वजूद में आता है। इस आमेजिश को आमतौर पर आग की तिकोन का नाम दिया जाता है। आमतौर पर आग की तिकोन का अगर एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो जलने का अमल रुक जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आग को किसी गैर आतिशगीर चीज से ढांप दिया जाए, जैसे कंबल या एक्सटिंग्विशर से निकलने वाला फोम, तो ये ऑक्सीजन की फराहमी मुनक़ता कर देता है। लेकिन ढांपने का अमल लकड़ी की आग पर कारगर नहीं होता क्योंकि यहां आग ज्यादा गहराई में होती है। इस सूरत में पानी के एक्सटिंग्विशर से हरारत को ठंडा करके आग बुझाई जा सकती है। ईंधन की तरसील काटकर भी जलने का अमल रोका जा सकता है। मसलन गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए अगर ऐसा करना महफूज हो। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट और कंटेनर के लेबल पर आग के खतरात से मुताल्लिक अहम मालूमात के लिए मखसूस इस्तिलाहात दर्ज होती हैं। आमतौर पर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर दर्ज होता है। फ्लैश पॉइंट वो कम तरीन टेम्परेचर है जिस पर आतिशगीर सैयाल आग या चिंगारी दिखाने पर शोला पकड़ लेता है, लेकिन इस दर्जे हरारत पर जलने का अमल जारी नहीं रहता। फायर पॉइंट वो दर्जा हरारत है जिस पर आतिशगीर सैयाल इतने बुखारात पैदा करता है कि आग जलती रहे। ये आतिशगीर सैयाल से पैदा होने वाले बुखारात होते हैं जो जलते हैं, न कि सैयाल अज खुद। इग्निशन या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो कम तरीन टेम्परेचर है जिस पर मादे खुद आग पकड़ लेते हैं बगैर कोई शोला या चिंगारी दिखाए। आग का फैलाव कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन से अमल में आता है। हवा या गैसों के जरिए हरारत के फैलाव को कन्वेक्शन कहते हैं और इमारतों में आग इसी अमल के जरिए फैलती है। गर्म धुआं और गैसें आग से उमूदी जाविये पर बुलंद होकर छत तक पहुंचती हैं और बाहर निकल जाती हैं, या फिर सीढ़ियों के रास्ते, लिफ्ट शाफ्ट्स या सर्विस डक्ट्स में से आगे बढ़ती हैं। ठोस अशिया के जरिए हरारत के इंतकाल को कंडक्शन कहते हैं। मसलन धातें अच्छी हीट कंडक्टर्स होती हैं और गर्म होकर आग के फैलाव का बायस बन सकती हैं क्योंकि इजाफी हरारत की वजह से ये दूसरे मादों को भी भड़का देती हैं। खला में हरारत की तरसील को रेडिएशन कहते हैं। जब कोई मादा खला में हरारत की तरसील से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये बगैर शोला दिखाए आग पकड़ लेता है। आग की रिस्क असेसमेंट आपके काम की जगह को एक महफूज जगह बनाती है। रिस्क असेसमेंट करते वक्त आपको चाहिए कि खतरात की निशानदेही करें, आग के खदशात को जांचें और उन खदशात को दूर करें। खतरात की निशानदेही के लिए साइट और प्लान का मुआयना और आग लगने के पिछले वाकयात का जायजा लेना जरूरी है। ऐसे इक्विपमेंट और सामान की निशानदेही करें
जो आग लगने और फैलने का बाइस बन सकता हो। ऐसे काम में ज्यादा एहतियात बरतें जो हॉट वर्क के जुमरे में आए या उसमें खुले शोले का इस्तेमाल हो। खतरात की निशानदेही के बाद जायजा लें कि नुकसान पहुंचने का कितना एहतिमाल है। आग के मुमकिन फैलाव के पेश नजर ख्याल रखें कि आतिशगीर सामान को किस तरह स्टोर किया गया है। जायजा लें कि मुमकिन इग्निशन पॉइंट्स और आतिशगीर सामान के बीच कितना फासला है। अगर एक सामान आग पकड़ता है तो दीगर आतिशगीर सामान इतना करीब ना हो कि वो भी आसानी से आग पकड़ ले। मुमकिन कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन जराए को नजर में रखें जो आग के फैलाव का सबब बन सकते हैं। मलहूज रखें कि मुमकिन खतरात के करीब कितने लोग काम कर रहे हैं और आग कितनी देर में फैलकर इन तक पहुंच सकती है। जब खतरात की निशानदेही और जायजा मुकम्मल हो जाए तो रिस्क कंट्रोल के तरीके इस्तेमाल करें। जहां मुमकिन हो सके खतरात को दूर कर दें। मिसाल के तौर पर आतिशगीर सॉल्वेंट पेंट की जगह वाटर बेस्ड पेंट इस्तेमाल करें। अगर खतरात को दूर करना मुमकिन ना हो तो खदशात को घटाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी इग्निशन पॉइंट पर आग भड़कने का खदशा हो तो आतिशगीर अशिया को उस इलाके से दूर हटा दें। किसी मुमकिन खतरे के करीब मुनासिब फायर फाइटिंग का सामान तैयार रखकर आग के फैलाव के खदशे को कम किया जा सकता है, इससे पहले कि आग को बुझाया जाए। लोगों को सेफ वर्क प्रैक्टिस, फायर फाइटिंग और इनखला के तरीकों की ट्रेनिंग देकर आग भड़कने के खदशात और नुकसानात के असबाब को कम किया जा सकता है। इक्विपमेंट्स की नाकिस देखभाल रगड़, इजाफी हरारत और चिंगारी पैदा करती है जो बआसानी आतिशज़दगी का सबब बन सकती है। मशीनरी और टूल्स की बाकायदा देखभाल, लुब्रिकेशन और सही इस्तेमाल आतिशज़दगी के एहतमाल को घटाता है। बिजली के खराब आलात और वायरिंग आतिशज़दगी का एक बड़ा सबब है। केबल्स और प्लग्स को बाकायदगी से चेक करें। तारों को गर्म सतहों, तेज धार चीजों और ऐसी जगहों से हरगिज न गुजारें जहां उनके टूटने या कुचले जाने का खतरा हो। इजाफी एहतियात बरतें जब आप आतिशगीर बुखारात, गैसों या धाती गर्द के करीब काम कर रहे हों। यह एक सादा और आम सा तजुर्बा जाहिर करता है कि धाती गुबार कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसी चीजों की मौजूदगी में मुमकिन आतिशगीर जराए को दूर रखें। बुखारात, गैसों और धाती गर्द की इलाके में मौजूदगी पर बाकायदा नजर रखें। रोशनी के लिए सेफ्टी लाइट्स इस्तेमाल करें। आतिशगीर माहौल में साकत बिजली का जमा होना इंतहाई खतरनाक है। कंडक्टिव अशिया की बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग के जरिए साकत बिजली को इलाके में जमा होने से रोकें। हॉट वर्क जैसे कटिंग या वेल्डिंग आग लगने के वाज़ेह खतरात पैदा करता है। हॉट वर्क सरंजाम देते हुए आपको वो तमाम इक़दामात उठाने चाहिए जो खतरे के एहतमाल को कम कर सकें। अगर मुमकिन हो तो हॉट वर्क बंद और महफूज जगहों में करना चाहिए। हॉट वर्क परमिट के निजाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। काम से पहले तमाम आतिशगीर अशिया को इलाके से दूर हटा दें और पहला फायर फाइटिंग अटैक इक्विपमेंट करीब रखें। ज्यादा खतरनाक सूरत हाल में किसी साथी वर्कर को फायर वॉच ड्यूटी पर तैयार रहना चाहिए। आतिशगीर मादे शोला पकड़ने से पहले कुछ देर सुलगते हैं। काम खत्म होने पर घंटा भर तक इलाके का तवातुर से जायजा लें। सामान को सफाई और करीने के साथ स्टोर करें। खतरनाक अशिया जैसे आतिशगीर सयाल वगैरह को अलहदा इमारतों या गैर आतिशगीर जगहों में जखीरा करें। काम की जगहों को साफ सुथरा रखें। गर्द और कूड़ा जमा न होने दें। आतिशगीर फुजले को धाती कंटेनर्स में डालें और उन्हें बाकायदगी से खाली करें। तमाम वेस्ट कंटेनर्स को प्लांट, बिल्डिंग्स और स्टोरेज की जगहों से दूर रखें। अगर आग से आपका सामना हो जाए तो बदहवास न हो। अगर मुमकिन हो तो मुतासिरा इलाके को बंद कर दें।
ताकि आग तेजी से फैलने ना पाए। करीबी फायर अलार्म तक जाएं, कवर को तोड़ें और बटन दबा दें। आग की इत्तला टेलीफोन स्विच बोर्ड ऑपरेटर को दें या बराह रास्त फायर ब्रिगेड को कॉल करें। अपना नाम बताएं, अपना पता और आग का महल्ले वकू बताएं। यकीनी बनाएं कि फायर ब्रिगेड आपके महल्ले वकू को ठीक तरह समझ गया है। तमाम तफसीलात दोबारा दोहराएं।